सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, और इन मासूम परिंदों के लिए मैं छत पे आई हूँ सुबह सुबह के टाइम। और ये सुबह मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, 5:15 बजे का टाइम था। नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं छत पे आई हूँ। मैंने कहा इनको दाना पानी डालूँ, और चैं 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 लगाई हुई थी, मैना क्या तोते क्या चिड़िया क्या। तो मैंने कहा जब हम लोग इंसानों को इतनी गर्मी लग रही है तो इन मासूमों को भी तो लग रही होगी ना। तो इतना मुझे दिल दुखा इनको देख देख के। मैंने कहा अल्लाह ताला रहमत कर दें, अपनी बारिश कर दें, बस अल्लाह ताला रहमत की बारिश कर दें, रब्बुल आलमीन। और इतनी मैं दुआएं भी की हैं बैठ के। और ये देखें कव्वे बेचारे भी प्यास प्यास से ना, बस हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, और परिंदे बेचारे ना बस क्या ही कहूँ मैं आपको। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें अपनी छतों पे, सहन में जहाँ पे साया हो ना, वहाँ पे आप दाना पानी ज़रूर इनके लिए रखें। और उससे भी आपके घर में बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जब एक ज़ुबान वाले इंसान को, जो इंसान होते हैं उनको खिलाने का इतना अल्लाह ताला ने अजर रखा है, तो फिर ये तो फिर बेज़ुबान जानवर है ना। तो इनको खिलाने से आप सोचें आपके रिस्क में कितनी बरकतें आएंगी और कितनी नेकियां आपकी लिखी जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हो गई परिंदों के बारे में बात और गर्मी के बारे में बात। और आज के इस व्लॉग में ना मैंने आपकी गर्मी का हल आपको बता देना। ये जो किचन में जाके आधा आधा घंटा में आटा गूंदने में लगता है ना, मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ अपनी जो है टेक्निक शेयर करूं कि मैं 10 मिनट में आटा गूंद के किचन में से बाहर आ जाती हूं। बल्कि किचन में खड़ी होती ही नहीं हूँ, आटे को 2 मिनट में फटाफट से भिगोया और उसके बाद ये अपने सारे काम निपटाए, यानी कि किचन का जो भी शेल्फ वगैरह क्लीन करनी वो की। तो वो भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ, बच्चों को माशाल्लाह से स्कूल भेज दिया। बच्चों के बस 1-2 दिन रह गए हैं, और मैं शुक्र करूँगी, कलमा पढ़ूंगी शुक्र का कि इनको छुट्टियाँ हो गई। अच्छा, यहाँ पे ना बस 1-2 दिन बच्चों के रह गए हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं वाटरमेलन जो है इसको काटा था, रात को काट के मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, और अब मैं इसका नाश्ता कर रही हूँ। क्योंकि मेरे से तो सुबह सुबह पराठा अंडा हो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता ना कि मैं वो खाऊंगी। तो बस यही होता है, सुबह सुबह कच्ची लस्सी पी लूँ या कोई मिल्क शेक पी लूँ या इस तरह की चीज़ें पी लूँ। लेकिन माशाल्लाह फ्रूट के भी रेट इतने हाई गए हुए हैं ना कि फ़िलहाल वाटरमेलन ही आ गया था घर में, तो मैंने यही गनीमत जाना। और मैंने कहा इसको ही खाते, इससे अच्छी क्या चीज़ है वाटरमेलन से। पानी का पानी और मीठे का मीठा और एनर्जी की एनर्जी, इससे वेट आपका भी लूज़ होता है, गेन नहीं होता। तो बस बेस्ट ऑप्शन था, तो मैंने कहा चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और इतने 3-4 दिन से मुझे इतने चक्कर से आ रहे हैं ना, तबीयत मेरी इतनी ख़राब सी हो रही है। मैंने कहा ज़रा मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, चेक तो करवाऊँ, अल्लाह जाने क्या मसला है, क्यों इतना हो रहा है। गर्मी तो सबके लिए है माशाल्लाह। देखती हूँ मैं पतली पतली सी भी लड़कियाँ वगैरह ऐसे माशाल्लाह आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। अल्लाह जाने मुझे क्यों चक्कर आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन है, गर्मी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, पता नहीं क्या है। मैंने कहा जाऊँ ज़रा मैं डॉक्टर के पास। तो बस नाश्ते के बाद जो है बच्चे वगैरह आ गए थे, उनको फ्रेश किया, उनको खाना शाना खिलाया, फिर मेरा और मैं हम दोनों गए हॉस्पिटल। और यहाँ पे आके ना मैंने इसलिए थोड़ा सा क्लिप बना लिया, मुझे मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं इस डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, मुझे यकीन करें ऐसे ही लगता है जिस तरह अभी अभी मैं मिरहा को और हसन को ना यहाँ से लेके गई हूँ ना। और इन्हीं डॉक्टर के पास माशाल्लाह मेरे दोनों बेबी यहाँ ही हुए हैं। और मैं मिरहा को भी बता रही थी, मिरहा वो सामने जो रूम है ना उधर बेड के ऊपर आप थी, वहाँ से मैं आपको लेके गई थी। तो मिरहा बड़ी खुश, बड़ी एक्साइटेड ना, अच्छा मम्मा और भाईजान कहाँ थे। मैंने कहा भाईजान भी यहाँ ही थे। तो माशाल्लाह से दोनों बच्चे मेरे यहाँ ही हुए इसी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे आके ना बस एकदम से आपकी ना कहते हैं ना मेमोरी वो बिल्कुल ही न्यू सी हो जाती है। यूँ लगता है इस तरह अभी अभी का वक्त था ना, कि थोड़े दिन हुए हैं। और माशाल्लाह पता ही नहीं चलता वक्त का, वक्त तो ऐसे हाथों से स्लिप होता है ना। तो इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा जो भी वक्त गुजर है ना, चाहे वो परेशानियों में है, मुश्किलों में है या आसानियों में, उसको अपने लिए अच्छा बनाएं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो माजी में बैठे रह जाते हैं, हाय हमारे साथ ये हो गया था, हाय स्यापा क्या ज़िंदगी। ऐसे देखे हैं मैंने लोग, लिटरली मैंने देखे हैं कि वो ना बस माजी में घुसे रहते हैं। या फिर फ्यूचर प्लानिंग, ओए होए अब आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, ये होगा वो होगा वो होगा। छोड़ें यार माजी मुस्तकबिल अल्लाह पे छोड़ें। जो हाल है इसको, इसमें खुश रहना सीखें। क्योंकि ये वक्त जो है ना ये गुजर जाना और फिर वापस नहीं आना, फिर आपने कहना है हाय पिछला वक्त ही अच्छा था। तो अच्छा, ये तो थोड़ी सी होगी वक्त की बात, और मैंने बड़ी पते की बात आपको बताई है वैसे। अच्छा, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, थोड़ी सी बताइए लेकिन बताइए, बड़ी पते की बात है आपको। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि उनके पास काफ़ी रश होता है। वहाँ से वापसी में फिर मैंने रिक्शा करवाया, और ये तकरीबन 5 सवा 5 आई थिंक टाइम हो चुका था। और इस टाइम भी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। रिक्शे वाले भाई पता नहीं अपनी CNG के क्या भरवाने गए थे। और देखें वाटर बॉटल चेक करें आप, एक मैं घर से लेके निकली थी क्योंकि गर्मियों में मैं वाटर बॉटल के बगैर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। और एक मैंने वहाँ से परचेज़ की क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी मेरी ना, पानी ख़त्म हो चुका था। इतनी प्यास कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे मैंने क्लिप बनाया। मैंने कहा ये जो बेचारे रोड पे खड़े हैं और फल वगैरह रेड़ियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, और वो सामने बाय में शायद आपको नज़र आ रहा हो तो अबाया पहना हुआ 2 लड़कियों ने और मुँह पे मास्क लगाए हुए, और उन्होंने ना हाथ पे बुक्स पकड़ी हुई थी, और ये लोग सेल कर रही थी बुक्स वगैरह ना। तो इतनी मेरे दिल से दुआएं निकली। मैंने कहा अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें परेशानियां दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला सबके जो कमाने वाले हैं ना, हमारे जो घर से निकलते हैं सुबह के
ये रात को आते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने गैब के ख़जानों में से रिज़्क दे दे रब्बुल आलमीन, और बेशक थोड़ा रिज़्क अल्लाह दे हमें, लेकिन उसमें बरकत अल्लाह पाक अता फरमा दे। तो बस यही दुआ किया करिए। देखिए अभी एक और गुजर के गई है ना, ये दोनों बहनें हैं, ये जो भी आई थी, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये दोनों जो है ना बुक वगैरह सेल कर रही थी, और पता नहीं है किसकी में क्या क्या मजबूरियाँ होती है लोगों की। कहने वाले तो ये भी कहते हैं ड्रामेबाज हैं, तो ये तो जिस पे बीत रही होती है ना उसको ही पता है। तो इस बारे में बात करूँ तो बड़ी लंबी बात हो जानी है। वेल चलें आ जाते हैं टॉपिक पे। और आज जो मैंने आपके साथ शेयर करना है ना कि आटा किस तरह मिनटों सेकंडों में आप गूंद, और वो भी नरम और मुलायम आटा, वाह वाह वाह, आपको मज़ा आ जाना है। आपने कहना है आपने मुझे दुआएं देनी है जो मैं आपको ये बताऊंगी। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ना आपको पता है सबको कि जिस तरह गंदम का आटा जो खालिश आटा होता है वही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन माशाल्लाह से हम जो शहरी लोग हैं ना, मुझे मिला के हम लोग के तो अंदर गर्दन से तो उतरता ही ना हलक से, हाय क्या गंदम का आटा। अम्मी के घर में मुझे यही मसला था, अम्मी खुद माशाल्लाह गंदम ला के पिसवाते हैं, तो मुझे वहाँ भी ये होता था मैंने कोई नहीं खाना, ये मुझे सफ़ेद आटा बस दे दें जी मैं वो खा लूँगी। लेकिन अब इतना ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं खाने होता, क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़े मिच्योर हो रहे होते हैं ना, बड़े हो रहे होते हैं, तो फिर वो भी आपके हलक में फंस रहा होता है, आपको चबाने में मसला आ रहा होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने गंदम का आटा और दूसरा जो आटा होता है ना, वो दोनों को रिफाइंड आटा जो होता है, दोनों को मिक्स कर लें हाफ ऑफ क्वान्टिटी में, और फिर इसको आप गूंदें। तो इससे पराठे भी बड़े मज़े के बनते हैं, रोटी तो मज़े की बनती है। और आगे मेरे बच्चों को भी आदत है कि वो खाली गंदम का आटा नहीं खा सकते। अच्छा चलिए मैं बताती हूँ आपको, ये सामने आपको बाल्टी में ना ये जो बकेट सी मेरी है आटे वाली, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए आधा वाइट था और आधा उस तरह था, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया, गंदम का आटा और दूसरा आटा। अब क्या करना है जी, आपने इसको छान लेना है। मैं तो छानती छानती मस्ट हूँ, चाहे गर्मी हो सर्दी हो हिज़ा हो बखार हो, मेरा बुखार निकल गया। बहार हो, चारों मौसमों में से कोई भी मौसम होना, लेकिन मैंने आटे को ज़रूर छानना है। पता नहीं मुझे कोई बीमारी है या वहम है या जो भी है, लेकिन अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वाकई ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी मौसम नहीं आया अभी नहीं छानेंगे, लेकिन आप यकीन करें सीज़न नहीं भी होता नहीं सुंडियों का, लेकिन फिर भी किसी ना किसी आटे में होती ज़रूर है। कई लोगों से आप परचेज़ करते हैं ना, तो उन्होंने पीछे यानी कि पुराना आटा रखा होता है, तो उसमें निकल आती हैं। सबसे पहले कोशिश ये किया करें, क्योंकि मेरे साथ ये सारे ब्लेंडर ना हो चुके हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा आटा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसकी रीज़न ये है कि मैं उतना ही मंगवाती हूँ जितना मुझे 15 दिन के अंदर यूज़ करना होता है, दैन उसके बाद दोबारा से 15 दिन के लिए ना फिर मैं मंगवा लेती हूँ। तो हमेशा उतनी चीज़ मंगवाएं जितनी आप 1 मंथ में या 15 दिन में, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप 1 मंथ का मंगवा लें। तो इस तरह करें, इससे ज़्यादा का स्टॉक ना आप करें। तो यहाँ पे जी बस मैं आटे को छान रही हूँ, बस मुझे ये आदत है, शुरू से मेरी आदत है कि मैं छान के गूंथती हूँ, और इस आदत पे मैं बड़ी खुश हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको भी यही करूँगी रेकमेंड कि जब भी आटा गूंदे ना इसको छान के गूंदें, ठीक है। क्योंकि जब माएँ और हम लोग इतने प्यार से खाना अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाती हैं, तो फिर यार थोड़ी सी बातें तो थोड़ी सी इन चीज़ों का भी ध्यान रखने से मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है इसमें, कि अगर थोड़ी सी एफर्ट आप और कर लें। अच्छा यहाँ पे क्या किया मैंने, आटे को जो है वो छान लिया अच्छे से। अब मैंने क्या करना है, बल्कि आपने क्या करना है, जिससे आपका आटा मिनटों सेकंडों में गूंज जाएगा, कोई मुक्कियाँ नहीं लगानी। जिस तरह मैं बचपन में, मेरी तो नानी अम्मी अल्लाह जन्नत बख्शे, वो तो यही कहती थी मुक्की लाओ, लेस आएगी आटे की फिर जाके आटा गूंदेगा जी। अद्धा घंटा सी मुक्कियाँ ला के चले हो जाते सी। तो मेरी तो कसम से जान छूटी जब से मुझे ट्रिक पता चली है ना कि इस तरीके से आटा गूंदना, और तकरीबन 5-6 साल हो गया मैं इसी तरीके से आटा गूंदती हूँ। और अब मुझे आटा गूंदने में कोई झंझट नहीं महसूस होती, वरना तो मैं कहती थी आए हाय आटा गूंदना तो स्यापा ही है, चावल पका लो या तंदूर से मंगवा लो। लेकिन जब से मैंने यूँ करना शुरू किया ना, मज़ा आ जाता है। अब तो मुझे मज़ा आता है आटा गूंदने में, यकीन करें। और ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब मेरी फ्रिज में आटा दस्तयाब ना हो। तो अच्छा क्या किया मैंने, इस पर हस्बे ज़रूरत नमक जितना डालना चाहिए, कुछ लोग इसमें ऑयल और घी भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, ठीक है। मैं सिर्फ माशाल्लाह से इस तरह मेरे फुलके तैयार हो जाते हैं, और माशाल्लाह हाथ ही बड़े खूबसूरत है ना, तो फिर बड़ा बड़ा अच्छा आटा गुन जाता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ मज़े की बात। आपने क्या करना, आटा ले लिया, उसमें नमक डाल लिया, और पानी का भी खासकर ध्यान रखना। ये नहीं कि जो टैप में वाटर आ रहा है, टैंकी का वो जो पानी आ रहा है गर्म सारा जैसा भी, उसको उससे गूंद लिया, नहीं ऐसा नहीं करना। जो आप फ़िल्टर का वाटर लाते हैं ना अपने पीने के लिए कूलर में से, वो मैंने लेती हूँ, उससे मैं गूंथती हूँ अपना आटा। तो बस मैंने वो ले लिया, और अब इस तरह करके ना मैंने सारे आटे को ना आहिस्ता 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 करके मिक्स कर लेना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई मुक्की शुक्की नहीं लगानी। जिनकी कमरों में दर्द है ना, उनके लिए भी ज़बरदस्त अब ये आ गई है रेमेडी, जो मैंने आपको बताई है। रेमेडी कहें इसको, क्या कहेंगे, बस ये जुगाड़ कह लें, ठीक है। तो इस तरह करके ना सारा आटा मैंने मिक्स कर लेना है। पहले मैं जार तो सेट कर लूँ, मैंने कहा ज़रा ना खूबसूरती आए थोड़ी सी वीडियो में। तो ये है कि अब मैं आटे को इस तरह अपने सारे को ना इतना रखना है जितना आपके हाथ पे सेट बैठता है। कुछ लोग जो है वो ज़रा नरम आटे की पेड़ा बनाते हैं, कुछ जो है ज़रा हार्ड आटा जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं तो दरमियाना, ना बहुत ज़्यादा नरम वो भी मेरे से नहीं पकता, और बहुत ज़्यादा सख्त हो फिर भी मेरे से नहीं पकता। तो इसलिए आपने अपना हिसाब देखना है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना हिसाब होता है, और अपने अपने हिसाब से आपने आटे को
उतनी टेंडेंसी में इसको कर लेना है जितना आप कैरी कर सकते हो, आराम से पकाना। तो मैं अपने हिसाब से जी कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता चले ये ना आपके नहीं ये तो बड़ी देर रखे आटा और ये क्या, तो ये तो झटपट से गुन गया, ऐसा नहीं है, आपके सामने सब कुछ मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से हो जा, ये देखें अभी बस 2 मिनट की बात है। जी, तो आटा सारा जो है वो मिक्स हो रहा है, और इस स्टेज पे जब आपने देखना है ना कि नीचे हल्का-हल्का सा खुश्का रह गया है, तो फिर आपने ना दूसरे हाथ से, जैसे मैं आप देख रहे हैं मैं इस तरह थोड़ा-थोड़ा सा पानी लेके ना तो उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको ना जो आटा ड्राई है उसको भी मैं गीला कर रही हूँ कि सारा अच्छे से भीग जाए आटा, ठीक है। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी लेके ना दूसरे हाथ से, तो इसलिए मैंने पूरा क्लिप बनाया था ताकि आपको सही से समझ आए कि आटा किस तरीके से गूँथना है, ये ना हो बस काम बस ख़राब ही हो जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरह करके मैं इसमें एक मुक्की लगाई, बस ये लगानी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे कपड़ा दे के ना आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। इतनी देर में आपने क्या करना है, आप किचन के जो यानी कि अगर दिन के बर्तन वगैरह पड़े हैं वो धो लें। तो मेरे तो अभी बर्तन पड़े हुए हैं दिन के, तो मैंने सबसे पहले आटे को मुक्की लगाई है। मैंने कहा बस किचन में जो खड़े होना है ना, इसका वेट करना है आटे का। इतनी देर में जो है ना मैं फटाफट से अपने बर्तन वॉश करके और इनको लगा लगू लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ, किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ, ताकि शाम को सिर्फ मुझे रोटी बनानी हो। तो ये देखिए बस 1-2 मुक्कियाँ मैंने लगाई हैं, और इसके बाद इस पर मैं दस्तरखान से ना इसको कवर कर दूँगी, और कवर करके और इसको मैं रख दूँगी। अब मैं लगता है दस्तरखान लेने चली गई हूँ, और मुझे कैमरा बंद करना ना भूल गया है। तो बस कोई नहीं, आ जाता है बस जी, लेके आ रही हूँ मैं। तो ना रुमाल रोटियों का लाके उससे इसको मैं कवर कर दूँगी, और अच्छे से सारी तरफ से आपने कवर करना है, ठीक है। 5-10 मिनट की बात है। और लेकिन कुछ लोगों ने देखा है 5-10 मिनट के लिए भी ना चीज़ें ऐसे खुली छोड़ देते हैं, चाहे दूध है चाहे कुछ भी पड़ा हुआ है, कभी भी ये मिस्टेक तो कभी भी नहीं करनी। बुरे वक्त कुछ कुछ पता नहीं होता, जितनी मर्जी आपने सफाई रखी हो, लेकिन ये जो कवर वाला सिस्टम है ना, ये भी ज़रूर किया करें यार। चाहे दूध है, और पास खड़े होकर दूध को बॉयल किया करें, उसको फ़ौरन से कवर किया करें। कोई भी इस तरह खाने पीने की चीज़ है ना, उसको कवर किए बगैर ना रखा करें। और बस अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। मुझे तो इन चीज़ों का बड़ा वहम होता है, और मैं तो इस चीज़ में बड़ी एहतियात करती हूँ। तो अच्छा जी, आ गया, बातें करते करते रुमाल आ गया, और ये खूबसूरत सा रोटियों का रुमाल मेरी अम्मी जान लेके आई थी मेरे लिए, और ये रोटियों का रुमाल मैंने इस पर कवर कर दिया। बल्कि अम्मी लेके नहीं आई थी, मैं गई थी और मैं अम्मी से ले आई थी, ऐसा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जी क्या किया मैंने, ये फटाफट से मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए मैंने रखा था, जितनी देर में मैंने अपना किचन जो है वो बर्तन धो लिए थे, थोड़े से तो बर्तन थे। और ये देखें आप, आटे की शक्ल देखें, इसकी लुक देखें, क्या ज़बरदस्त मलाई जैसा लग रहा है ना आटा। और यकीन करें कोई मुक्की नहीं लगाई, वो आपके सामने 1-2 मुक्कियाँ जो लगाई हैं, और 1-2 अभी लगाऊंगी, और इसको उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ज़बरदस्त से मेरे फुलके बनेंगे, ज़बरदस्त सी मेरी रोटियाँ बनेंगी। तो आई होप आपको जो है आटे की ये टेक्निक मेरी अच्छी लगी होगी, आपके लिए आसानी होगी किचन में। अपने आप पे रहम खाएं यार, गर्मी में क्या जा के आधा घंटा आटे को मुक्कियाँ लगाती रहनी, जिस तरह हमारी अम्मियाँ लगाती होती, वो अम्मियों के हौसले थे। हमारे में इतनी जाने कोई नहीं है, अब जो साफ़ बात है। तो यही ना, वही ना, माशाल्लाह हमारी अम्मी अल्लाह ने सलामत रखे, 6-6 बच्चे, 8-8, 10-10 बच्चे इन्होंने पैदा करके पाल भी लिए, और अच्छी परवरिशें भी कर ली। हम तो 2 दद संभाल लें, तो बस मैं कहती हूँ आफरीन, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे दे, और हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। तो बस यही थी मेरी दिल की बातें, जो मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी। होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।